आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। अब यार बाकी साथियों, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग अब एक नए संकट की ओर जा रही है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि अब यह जंग सीधे तौर पर भारत को इंपैक्ट करने लगी है। गैस की लाइनों में खड़े हुए लोग, लाठियां भांजती पुलिस और अपनी जिम्मेदारी से मुकरती सरकार, ये तमाम सारे जो संकेत हैं, ये सीधे तौर पर वैश्विक ऑयल संकट, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी संकट की ओर इशारा कर रही है। और यह और इसलिए भी बढ़ चुका है संकट क्योंकि बीती रात जिस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फैसिलिटी पर अटैक किया ईरान ने, वहां से भारत का बताया जा रहा है कि 47% गैस आती है। दूसरी तरफ भारत ईरान को दवाइयां भी भिजवा रहा है। आज फिर से एक खेप भेजी गई है। आज के इस वीडियो में मैं यही समझने की कोशिश करेंगे कि अब यह जो जंग है, आखिर ईरान किस ओर ले जाना चाह रहा है। क्या ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच की जो जंग है, वो ये संदेश देना चाह रही है, ये दबाव बनाने की कोशिश ईरान कर रहा है अमेरिका और इजराइल पर कि दुनिया भर के देशों को हैरान परेशान कर देंगे, उसके बाद अमेरिका को गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उसका मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। तमाम सारी बड़ी खबरें समझने की कोशिश करेंगे, हमलों का भी जिक्र करेंगे, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर वॉशिंगटन से है, अमेरिका से है। और खबर ये इतना ज्यादा हैरान कर देने वाली है कि इस जंग में अभी तक हुआ नहीं ऐसा कभी। ये जरा खबर देखिए, और ये कोई अफवाह नहीं है। देखिए, क्लैश रिपोर्ट की यह खबर है और तमाम सारे जगहों पर यह पब्लिश हो रही है। एक ड्रोन है ऐसी जगह पर जहां पर हेगेसेस और रूबियो दोनों लोग मौजूद थे, वहां पर एक ऐसा ड्रोन मंडराता हुआ पाया गया। दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन जो है एक बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है अमेरिका को लेकर। सवाल तो यह भी उठ रहे हैं कि क्या अब ईरान सीधा आर पार की लड़ाई में तो नहीं आ गया है कि वॉशिंगटन ही निशाने पर हो। यह ट्वीट देखिए, बताया गया कि वॉशिंगटन में एक अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन देखे गए, जहां शीर्ष अधिकारी मार्को रूबियो और पीट हेगेसेथ मौजूद रहते हैं। इससे बढ़ते तनाव के बीच ईरान से जुड़े संभावित खतरे की आशंका जताई जा रही है। अधिकारियों को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि ये ड्रोन किसने भेजे थे। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और शीर्ष अधिकारियों को दूसरी जगह स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर है आपकी स्क्रीन पर। अब आप ये समझिए कि यह खबर इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अभी 2 दिन पहले अली लारीजानी को मारा गया और उनके जो कमांडर हैं अलग अलग क्षेत्रों के या वहां के जो ईरान के और जो लोग हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग, रक्षा मंत्री को मारा गया। और उसके बाद इस तरीके का अगर ड्रोन अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर उस अमेरिका के भीतर जाकर के मंडराता हुआ देखा जा रहा है, तो इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि ईरान इस जंग में मारे गए ईरानी अधिकारियों का बदला लेने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकता है।
ये खबर देखिए जरा, न्यूज़ 24, ये आज रात की खबर है। इसका एक मैं मजमून आपको बता देता हूं। देखिए 9 देशों पर आज रात में 9 देशों पर हमला किया ईरान ने। कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, 14 बैलिस्टिक मिसाइल। यूएई के ऊपर 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 27 ड्रोन। सऊदी अरब के आसमान में भी ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। कुवैत में भी यही स्थिति रही, बहरीन में, ओमान में, इराक में, हर जगह। और ये तो डायरेक्ट ईरान के द्वारा किए गए हमले। और इसके अलावा हिजबुल्लाह है, इराकी मिलिशियाज हैं जो सक्रिय तौर पर इस जंग में शामिल हो चुके हैं बहुत पहले। हिजबुल्लाह ने भी अभी कुछ बड़े घटनाक्रम अंजाम दिए, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये रात भर में किए गए घटनाक्रम। अब जरा एक तस्वीर देखिए, ये नेवातीम एयरबेस की तस्वीरें हैं, तेल अवीव में मौजूद नेवातीम एयरबेस। और वहां पर क्लस्टर मिसाइलों के जरिए ईरान का यह हमला, आसमान में मंडराती हुई मौत इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आप सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? कितने हमले हो रहे हैं और इजराइल का कुछ हो नहीं रहा। मतलब न मरने वालों के आंकड़े जारी हो रहे हैं, न घायलों के आंकड़े जारी हो रहे हैं, बस वही 300 लिखा हुआ है घायल। अब इस तरीके का हमला, एक और तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीर बताई जा रही है। बीबीएक्स के हवाले से खबर, एक इमारत है तेल अवीव में, दावा ऐसा किया जा रहा है। ये एक टावर है तेल अवीव का जहां पर यह हमला किया गया। बीबीएक्स ने ये ट्विटर हैंडल से, अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया। बताया गया ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल डिस्ट्रॉयड अ टावर इन तेल अवीव। इस टावर को डिस्ट्रॉय किया गया। दावा यह किया जा रहा है कि इस इमारत में कई महत्वपूर्ण हस्तियां इजराइल की रहती थी और उनको निशाना बना करके लक्षित हमला किया गया। एक और तस्वीर देखिए, ये क्लस्टर म्यूनिशन वाली मिसाइलें और दूसरी तरफ उन हमलों में तबाही की तस्वीर। दोनों तस्वीरें एक साथ देखिए। ये शहरों रीजन की तस्वीरें हैं, नॉर्थ ऑफ तेल अवीव में पाए जगह है ये। और वहां पर क्लस्टर मिसाइल्स के जरिए यहां पर हमला किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त हमला हुआ है। सुलेमान अहमद का ट्वीट देखिए। बताया गया कि इसमें एक आदमी मारा गया है, कई लोग जख्मी हुए हैं। शेरोन रीजन, नॉर्थ ऑफ तेल अवीव का ये इलाका जहां पर क्लस्टर मिसाइल्स के जरिए हमला किया गया। और उस हमले के बाद की तस्वीर है। एक और तस्वीर देखिए, ये उसी हमले के बाद की तस्वीरें देखिए, क्या हालत हुई है। ये क्लस्टर बम की स्थिति है। सोचिए, जहां पर सीधा मिसाइल जाकर के गिरती होगी तो क्या ही होता होगा। एक और तस्वीर देखिए, ये बताया जा रहा है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो 3 प्राइवेट प्लेन थे उनको निशाना, वो ईरानी हमले में तबाह हो गए हैं। और ये उसके अंदर की तस्वीरें हैं। करंट रिपोर्ट ने ये तस्वीर जारी की और लिखा, 3 प्राइवेट प्लेन वेर हिट एट बेन गुरियन एयरपोर्ट इन द लेटेस्ट ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक विद 1 एयरक्राफ्ट कैचिंग फायर एंड बर्निंग डाउन। ये सीधे सीधे इस पर दावा किया गया। अब क्या एयरक्राफ्ट के भी डाउन होने की बात कही जा रही है, उसको भी उड़ाए जाने की बात बताई जा रही है। 3 निजी विमान, इसमें एक में आग लग गई और वो पूरी तरीके से जल करके राख हो गया। ये इसमें दावा किया गया है दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये बहुत जबरदस्त तरीके से आज वायरल होने वाली तस्वीर है। और यह बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी की तबाही की तस्वीरें। और बताया जा रहा है कि रास लफान में एलएनजी जो हब है वहां पर यह निशाना बनाया गया, ईरान ने निशाना बनाया। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है बिलबिला उठा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी फैसिलिटी है। और यहां पर बताया जा रहा है कि ग्लोबल, मतलब वैश्विक स्तर पर यहां से 20 से 25% ग्लोबल सप्लाई होती है और भारत 47% यहां से सप्लाई होती। अब आप ये समझिए कि इस प्लांट के तबाह होने से गैस का संकट पूरी दुनिया में किस तरीके से होगा, जिस तरीके से भारत में पहले से ही हो रखा है। अब एक तस्वीर ये भी देखिए आप जरा, ये उसी की दूसरी तस्वीर है। बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये उसके जवाब में हुआ है क्योंकि ईरान के एनर्जी हब, ईरान के जो ऑयल डिपो हैं, एनर्जी ईरान की जो
ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इजराइल लगातार तबाह कर रहा है और उसके जवाब में सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी पर यह हमला किया और बताया जा रहा है कि इससे एक बड़ा झटका लगेगा पूरी दुनिया को। और यह भी कहा जा रहा है कि यह हमला कहीं ना कहीं ईरान का पूरी दुनिया पर बढ़ता हुआ दबाव इस बात के लिए भी प्रेरित करेगा कि अगर वैश्विक मंदी 2008 जैसी वैश्विक मंदी या कोविड जैसी मंदी से आप जूझना नहीं चाहते हैं तो अमेरिका और इजराइल के पागलों से कह दो कि जल्दी से जंग बंद करें, क्योंकि झुकेगा कोई नहीं, ये बात तो तय है। एक और तस्वीर देखिए इसी की, ये वीडियो देखिए। कतर के गैस प्रोडक्शन के ठिकानों पर यह हमला हुआ। नरेंद्र नाथ मिश्रा लिख रहे हैं कि ईरान के सबसे बड़े गैस ठिकाने पर हमले के बाद ईरान के कतर के गैस प्रोडक्शन वाले ठिकानों पर हमला हुआ। जानकार बता रहे हैं कि इसे रोका नहीं गया तो कुछ दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी 2008 या फिर कोविड के संकट की ओर बढ़ सकती है, ये इसमें दावा किया गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने धमकाया है। ये ट्वीट देखिए जरा डोनाल्ड ट्रंप का, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताने की कोशिश करता हूं कि इसी हमले के बाद इसने कैसे ईरान को धमकाया है और किस तरीके से इसने एक बार फिर से अपनी बेशर्मी दिखाई है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि कतर के एलएनजी साइट पर हुए हमले के बारे में अमेरिका को कुछ भी पता नहीं था, जबकि वहां अब भी आग भड़क रही है। कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यात केंद्र है, पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही हुई है। कतर एनर्जी ने पुष्टि की है कि गुरुवार की सुबह दूसरी लहर के हमलों में से बड़े पैमानों पर आग लगी और ज़्यादा नुकसान हुआ। कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर दावा आया, कहा कि साउथ पास गैस फील्ड पर इजराइल के हमले की कोई भी जानकारी नहीं थी। ये ईरान का इलाका था। शुरुआत इजराइल ने की। इजराइल ने पहले साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया और उसके बाद जवाब में ईरान ने वो हमला किया। ट्रंप ने कहा कि आक्रामक तरीके से हमला किया और कतर किसी भी तरह शामिल नहीं था। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने फिर से कतर के एलएनजी ठिकानों पर निशाना बनाया तो अमेरिका पूरे साइट को उड़ा देगा। यह धमका रहा है ये। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, देखिए एसोसिएट प्रेस क्या कह रहा है। कह रहा है अमेरिका को पहले से इजराइल की योजना की जानकारी थी, लेकिन उसने सीधे भाग नहीं लिया। इजराइल ने जिस साउथ पैरस गैस फील्ड जो उस पर हमला जो किया इजराइल ने, इसके बारे में अमेरिका की जानकारी थी, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बेशर्मी से उसने झूठ बोला। और ना सिर्फ झूठ बोला बल्कि बेशर्मी दिखाते हुए उसने ये भी कहा कि अगर अब दोबारा हमला हुआ तो अब हम पूरा जो है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे। एक तरीके से इसने इस तरीके से बात की। उमाशंकर सिंह ने भी यही जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से, देखिए क्या बताया गया। ईरान कतर पर हमले नहीं रोकेगा तो फिर इजराइल अमेरिका भी साउथ पार्स गैस फील्ड को उड़ा देगा, यह बात इसने कही है। ये देखिए ये रियाद की तस्वीरें हैं। यहां पर भी अरामेको रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया, वहां भी आग लगी हुई है। इससे पहले भी ईरान यहां इस जगह पर हमला कर चुका है। अब एक बार और ये देखिए, एक और तस्वीर ये। इस खबर को देखिए जरा, ग्लोबल जर्नल के हवाले से खबर बताया गया कि एटलीस्ट 230 पीपल वर किल्ड और इंजर्ड इन इजराइल। बीते 24 घंटों में लगभग 230 लोग या तो मारे जा चुके हैं या तो घायल हैं। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया है और इस ट्वीट में यही बताया गया जो ईरान की मिसाइलों और उसके अत्याधुनिक ड्रोन की जद में आए। अब ये जरा कुछ और तस्वीरें देखिए। चैनल 12 के हवाले से ये खबर है, कुछ तस्वीरें देखिए। पहले ये वीडियो देखिए। ये ईरानी मिसाइलों के क्लस्टर मिसाइल्स के जरिए जो हमला किया गया इजराइल पर अलग अलग हिस्सों में, और वो हमले के बाद की तस्वीरें। रियान रोजबियानी का ट्वीट देखिए। इजराइल का चैनल 12 बता रहा है कि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग जगहों पर हुए हमलों में 11 लोग मारे गए हैं इजराइल के बीते 24 घंटों में, ये बात कही गई है। एक खबर और ये देखिए, ये हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसके टैंक को निशाना बनाते हुए IDF के, ये देखिए ये उसने खुद जारी किया। तेहरान टाइम्स के हवाले से खबर। जॉर्डन में ये हमला किया है, मतलब जॉर्डन डिवीजन ने हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह हैज रिलीज्ड फुटेज शोइंग अ रॉकेट salvo targeting the headquarters
इन द इजरायली आर्मी 160 डिवीजन इन जॉर्डन। जॉर्डन में जो उसका हेडक्वार्टर है उसको एक तरीके से हमले का निशाना बनाया गया और ये उसकी तस्वीरें, ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया। एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया। ये देखिए, ये इजराइल का मार्कवा टैंक और इसको हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया, उसको भी उड़ाया है। चाइना लाइव लिख रहा है कि हिजबुल्लाह announced the destruction of 3 Israeli Markwa tank in Badr al-Faghani area in ताइबे यूजिंग गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया और उसके 3 मार्कवा टैंक को निशाना बनाया गया, ये बात इसमें कही गई है। तो साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।